सामान्यतः लोग जिसको भक्ति की संज्ञा देते हैं वास्तव में वह भक्ति नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति सतगुरु आनी। संत सदगुरु की बताई हुई भक्ति की जो विधि होती है, युक्ति होती है, वह भिन्न ही है। तुम अपने मन से जो कर रहे हो वह तो उससे सर्वथा भिन्न ही है। वास्तविकता वहाँ है जो संत सदगुरु बतलाते हैं। भक्ति सदगुरु यानी क्या है? उत्तर में वे कहते हैं, यह दोहा नहीं दिया जा गया है। नारी एक पुरुष दोई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोड़ गंग एक निकसी, चहुं दिसि पानी पानी। ते पानी दो पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समाना। उड़ी माखी तरवर के लागे, बोले एके बानी। उस माखी के माखा नाही, गर्भ रहा बिन पानी। नारी सकल पुरुषवा खाया, ताते रहा अकेला। कहे कबीर जो अब की समझे, वाही गुरु हम चेला। वह कौन सी नारी है? जड़ात्मिका मूल प्रकृति रूपा नारी है, जिसने ब्रह्म और जीव रूप दो पुरुष को उत्पन्न किया है। और यह पाहन क्या है? पहाड़ क्या है? पत्थर क्या है? आंखें बंद करके देख लो, काला पहाड़ तुम्हारे सामने में है। इसी को तुलसी साहब ने कहा है, समशील लील अपील पेले, खेलू खुली खुली लकी पड़े। जो शम की साधना करेगा वह उस नील पर्वत को काट कर निकल जाएगा। इसी विषय को हमारे गुरुदेव ने इस भांति कहा है, वज्र कपाट खोले तम टूटे, ब्रह्म ज्योति झलकान। और गुरु नानक देव जी ने कहा, वज्र कपाट मुक्ते गुरुमति, निर्भय ताड़ी लाई। यह अंधकार वज्र कपाट है, पहाड़ है। इसको जो कोई छेदता है तो स्थूल जड़ता को पार कर जाता है। वहां क्या देखता है? चहुं दिसि पानी पानी, अर्थात प्रकाश ही प्रकाश को देखता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय हो जाता है। पश्चात नारानुसंधान की साधना कर शुद्ध निर्मल सूरत जड़ के सूक्ष्म कारण की ओर महाकारण को पार कर चेतन सिंधु में समा जाती है। जहाँ चेतन ही चेतन है, जिसके परे चेतन को भी सचेतन रखने वाला परम प्रभु परमात्मा है, वह भक्ति का भेद है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, ईश्वर का भजन तुम करना चाहते हो तो तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। अर्थात तीन अवस्था यानी जागृत की, स्वप्न की और सुसुप्ति की, इन तीन अवस्थाओं का त्याग करो, चौथी में जाओ। यह तुरीय अवस्था है। भक्ति का आरंभ कहाँ से? यहाँ से होता है। संत कबीर साहब ने कहा है, भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लौ लीना रे। गुरु नानक साहब के वचन में आया है, भक्ता की चाल निराली, चाल निराली भक्ता केरी। विखम मार्ग चलना, लंबू लोभ अहंकारो तजी। तृष्णा बहु नाही बोलना। बहुत बोलता कौन है? अरे घड़ा जब तक भक भक बोलता है तब तक भरता नहीं है। इसी तरह जब तक कोई ज्ञान में पूर्ण नहीं होता हुआ है, जब तक वह भक भक बक 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 करता, जब ज्ञान में पूर्ण हो जाता है तब चुप हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव के वचन में हम पाते हैं, में ही भेद यह संतमता कर गाय, सबको दे सुनाए को अब तू रह चुपाए। चुप यानी निःशब्दम परमम पदम हो जाता है। जिन्होंने साधना की
उनकी यह दशा, यह बात है। साधना की अनुभूति है, पढ़ी सुनी बात नहीं। सूक्ष्म ध्यान, सूक्ष्म मार्ग के संदर्भ में गुरु नानक साहब की वाणी में हम कह सकेंगे, खानी हो तीखी बालहु नीकी ए तू मार्ग जाना। इसी विषय में यमराज ने नचिकेता से कहा था, जो कठोपनिषद में लिखा है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराणि बोधत छोरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। अरे अविद्याग्रस्त लोगो उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छोरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। कोई कहता है ईश्वर के पास जाने के अनेक रास्ते हैं। जैसे भागलपुर एक स्थान पर है, चारों तरफ से वहां तक पहुंचने के रास्ते हैं, लेकिन परमात्मा उस स्थान उस तरह नहीं है। परमात्मा किस तरह है? संतों ने कहा, वह तुम्हारे अंदर में है, भीतर है और बाहर भी है। कहां से जाओ और कहां जाओ, कहां वह नहीं है, वह सर्वत्र है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं जहां वह नहीं है। लेकिन हमारे लिए संत कबीर साहब वाली युक्ति चरितार्थ होती है। पानी बीच मीन प्यासी मोहि सुनि सुनि आवत हासी। जिस तरह मछली के चारों ओर पानी ही पानी है, उसी तरह हमारे चारों ओर भगवान ही भगवान हैं, परमात्मा ही परमात्मा है। समस्या यह है, मछली के चारों ओर पानी रहने पर भी वह जब तक उलटती नहीं, पानी पी नहीं सकती। उसी भांति जीव जब तक अंतर्मुखी नहीं हो जाता, पीव को पा नहीं सकता। इसलिए बहिर्मुख से अंतर्मुख होने का यत्न संतों से जानिए। अवश्य ही भागलपुर स्टेशन तक पहुंचने के लिए सब दिशाओं से विविध सवारियों से जा सकते हैं। चाहे बैलगाड़ी से जाइए, चाहे रिक्शे से जाइए, चाहे टमटम से जाइए, किसी भी सवारी से जाइए, लेकिन वहां पर जो आपको तिनसुकिया रेलगाड़ी मिलेगी, वह सीधे आपको दिल्ली पहुंचा देगी। उसी तरह से आज्ञा चक्र तक पहुंचने के लिए आप शिव की उपासना कीजिए, शक्ति की उपासना कीजिए, गणेश की उपासना कीजिए, गुरु की उपासना कीजिए, जिस किसी इष्ट की भी उपासना कीजिए। इन उपासनाओं के माध्यम से आप वहां पर पहुंच जाएंगे जहां आपको योग्यता मिलेगी दृष्टि योग के द्वारा आज्ञा चक्र में प्रवेश करने की। आज्ञा चक्र से जो रास्ता मिलेगा, उस रास्ते से आप सीधे प्रभु के पास चले जाइएगा। अरे शेर शाह जब बादशाह बना तो उसने कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक जीटी रोड बना दी। तो दिल्ली के बादशाह ने यहां से वहां तक रोड बना दी, और जो दिल दिल में बसने वाले संपूर्ण संसार के बादशाह हैं, उन्होंने भक्तों को अपने पास आने के लिए क्या कोई रास्ता नहीं बनाया? अवश्य बनाया। उसके पास जाने के लिए भी सड़क बनी हुई है। दुनिया की सड़क तो टूट फूट कर जहां तहां खत्म भी हो जाती है, लेकिन वह सड़क तो सबसे जब से बनी है तब से ही है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगी। वह सड़क सबके अंदर अंदर है। संत कबीर साहब ने कहा है, तेरो को है रोकनहार मगर से आव चली, 5-25 करे बस अपने कर गुरु ज्ञान छड़ी, अगल बगल के मारे उड़ाए सन्मुख डगर धरी। वास्तव में आज्ञा चक्र से परम प्रभु परमात्मा के पास पाने का पथ आरंभ है। कोई भगवती की उपासना करते हैं तो कोई देवी की, कोई राम की तो कोई कृष्ण आदि की। इस प्रकार अनेक इष्ट उपासी होने के कारण लोग ईश्वर पाने के बहुत रास्ते कहते हैं, लेकिन ये बहुत से रास्ते नहीं हैं, बल्कि रास्ते को पकड़ने के साधन हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।